अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पॉल मार्क स्कॉट के लेजेंडरी नावल द ज्यूल इन द क्राउन, जो कि उनके एक 4 नावल्स की सीरीज़ का पहला नावल है। जी हाँ, द राज क्वार्टेट का पहला हिस्सा द ज्यूल इन द क्राउन, और ज्यूल इन द क्राउन का इससे पहले हम लोग 3 से 4 लेक्चर्स में इसकी पॉल स्कॉट की बायोग्राफ़ी, कुछ थीम्स और कुछ प्लॉट जो समरी है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये इस सीरीज़ का जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये इसका चौथा हिस्सा है, 4th पार्ट है ज्यूल इन द क्राउन का। और आज हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो समरी है, इसका जो लास्ट पार्ट है वो हम इसको कवर कर लें। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जो ज्यूल इन द क्राउन है, इसके टोटल 7 पार्ट्स हैं। यानी ये एक नावल है जिसके 7 पार्ट्स हैं। 7 पार्ट्स कोई कॉन्टीन्यूस नरेशन नहीं है, याद रखिएगा। 7 पार्ट्स जो हैं ये इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नरेशन। राइटर यानी पॉल स्कॉट ने जब यहाँ विज़िट किया सब कॉन्टिनेंट का, तो कुछ इंटरव्यूज़ किए, कुछ लोगों से डायरीज़ ली, और कुछ लोगों से आप कह लें कि कुछ लोग ऐसे थे जो उस कहानी का डायरेक्ट हिस्सा थे, उनकी याददाश्तें आप कह लें, मेमोयर्स थे। तो ये मिला जुला के एक नरेशन बनती है। तो इससे पहले जो 6 पार्ट हमने पढ़े थे ज्यूल इन द क्राउन के, उसमें हमने ये देखा था कि इट्स द स्टोरी ऑफ मिस डेफनी मैनर्स हु केम फ्रॉम ब्रिटेन। शी हैड अ लव रिलेशनशिप विद हरी कुमार, जो कि बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा। यहाँ सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश लोग मौजूद थे, तो ये कॉलोनाइज़र और कॉलोनाइज्ड का रिलेशनशिप किस किस्म का था, किस किस्म की नफ़रत थी मास्टर और स्लेव के दरमियान, लोगों में कितनी अपराइजिंग थी। और ख़ास तौर पे 1942 का जब गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की, तो लोगों में एक अपराइजिंग थी, एक एंगर था, एक अनॉयंस मौजूद थी, जिसकी वजह से लोग जो थे वो अंग्रेज़ सरकार के ख़िलाफ़ हो रहे थे। और उसी जो एक आप कह लें कि अपरोर थी, उसी के नतीजे में मिस डेफनी मैनर्स के साथ वो एक नाखुशगवार वाक़, एक अनप्लेजेंट इंसिडेंट होता है गैंग रेप वाला बीबी घर गार्डन्स में। पार्ट 6 जहां हमने ख़त्म किया था, तो वहां पर ये अपराइजिंग अपने अरूज पर थी, और मिस डेफनी मैनर्स वाज रेप्ड इन बीबी घर गार्डन्स। और ये पार्ट 7 जो है, ये फिर आगे डेफनी मैनर्स की कैरेक्टर, उनकी साइको एनालिटिक अप्रोच, उनकी अपनी आइडियोलॉजी और उसके बाद के वाक़यात पर मुश्तमिल है ये 7 पार्ट। सबसे पहली बात जो इसमें डिस्कस हुई है वो ये है कि डेफनी मैनर्स के जो नज़रियात थे, जो आइडियाज़ थे अबाउट लव, अबाउट फ्रेंडशिप, अबाउट रिलेशनशिप आप कह लें दूसरे लोगों के बारे में, जो लेगेसी वो लेके आई थी यहाँ से ब्रिटेन से, और जो यहाँ आके उन्होंने देखा, लोगों के से मिली, उनका जो रिलेशनशिप बना किस टाइप का बना, ये उसके बारे में है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये बताती हैं कि व्हेन शी केम हियर इन सब कॉन्टिनेंट, शी वाज नॉट अ वर्जिन, शी हैड ऑलरेडी लव रिलेशनशिप, नॉट अ लव रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू हर। लेटर ऑन शी कन्फेस्ड इट दैट शी वाज नॉट अ वर्जिन व्हेन शी केम हियर। तो यहाँ से आने से पहले वो उनका एक रिलेशनशिप था ब्रिटेन में, तो ऑलरेडी शी हैड अ सेक्शुअल रिलेशनशिप। तो जब वो यहाँ आई तो उन्होंने कहा जी कि मेरा जो ओरिजिनल प्योर लव रिलेशनशिप है वो सिर्फ हरी कुमार के साथ, बाकियों के साथ एक मैकेनिकल सेक्सुअल रिलेशनशिप था, फ्रेंडशिप थी। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई, उनकी वर्जिनिटी कंफर्म हो गई कि शी वाज नॉट अ वर्जिन व्हेन शी केम। और दूसरी बात ये कि हरी कुमार के साथ उनका रिलेशनशिप कोई आम रिलेशनशिप नहीं था, ये इट वाज बेस्ड ऑन प्योर लव, डिस्पाइट द फैक्ट के वो वाइट थी और हरी कुमार बिलोंग्स टू द लैंड ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ये वहाँ पला बढ़ा, इसकी ये एक कलर्ड आप कह लें कैथनिक ग्रुप से ताल्लुक़ रखता था। इवन देन दे वर इन्वॉल्व इन अ लव रिलेशनशिप। हरी कुमार का जब वो वाक़या होता है तो उसके बाद फिर ये होता है, हरी कुमार की अरेस्ट जो है वो डेफनी मैनर से छुपाई जाती, उसको नहीं बताया जाता ताकि वो बहुत ज़्यादा उसका स्ट्रेस ना ले। और दूसरी बात ये कि हरी कुमार को उसने बचाने की कोशिश करनी थी, अपने तमाम तर जो इन्फ्लुएंस था उसको यूज़ करके। मिस डेफनी मैनर्स का एक बड़ा फंडामेंटल किस्म का एक लॉ या एक आप कह लें टेबूज़ जो उस वक्त के थे, उनके बारे में वो बहुत क्रिटिकल हैं। क्रिटिकल इस तरह से हैं, वो कहती हैं कि जब उनका एक मीटिंग्स होती थी
पब्लिकली ये मिलते थे हरी कुमार को। तो दोनों जो साइड्स थी, कॉलोनाइज़र और कॉलोनाइज्ड, जो मेल जेंडर थी वो दोनों बहुत जेलस होती थी, इवन फीमेल बड़ी जेलस होती थी। क्यों जी? सबसे पहली बात ये कि वाइट्स तो इसलिए थे कि ये ग़ुलाम के साथ इसकी दोस्ती क्यों डेवलप हो गई। हम वाइट्स ऑलरेडी मौजूद थे, तो इसकी दोस्ती, जैसे रोनाल्ड मैरिक का हमने देखा, ही बस सुपरिटेंडेंट पुलिस, और वो चाहते थे कि उनका जो रिलेशनशिप है, वो चाहे फोर्स्ड रिलेशनशिप है, वो डेवलप हो जाए मिस डेफनी मैनर्स के साथ। दूसरा, जो यहाँ के लोग थे, जो कॉलोनाइज थे, जो सब कॉन्टिनेंट के नेटिव्स थे, उनको ये था कि हरी कुमार जो है वो उसका ताल्लुक एक वाइट वुमेन के साथ क्यों बना हुआ। तो वो बहुत सारे अंदर से ये भी चाहते थे, जिसमें नवाब भी थे और बहुत सारे ऐसे एलीट क्लास के लोग थे, वो चाहते थे कि उनकी दोस्ती डेफनी मैनर्स के साथ हो जाए। फीमेल जेंडर दोनों की इसलिए ज़्यादा जेलस होती थी कि हरी कुमार जो था वो एक अच्छा अट्रैक्टिव लड़का था, तो जो फीमेल थी सब कॉन्टिनेंट की जो नेटिव्स थी वो चाहती थी कि उनकी दोस्ती इनके साथ। तो सो ये एक जेलसी वाला वेब था, इससे उनको बहुत ज़्यादा वो क्रिटिकल थी। वो कहती थी कि जो ह्यूमन रिलेशनशिप है इसमें इंसान को आज़ाद होना चाहिए। लव और एथनिसिटी के बारे में इनकी पहली मीटिंग हुई जब हरी कुमार के साथ, तो हरी कुमार का इन्होंने बताया कि इनकी जो वो मीटिंग थी वो बड़ी अच्छी रही, इनकी आपस में इंट्रोडक्शन हुआ। इट वाज द लव एंड इट वाज द केयर एंड रिस्पेक्ट फॉर लेडीज़ विच इन फैक्ट अट्रैक्टेड डेफनी मैनर्स टूवर्ड्स हरी कुमार। बहुत अच्छे थे, बाकी लोगों की तरह वो बहुत शो ऑफ नहीं करते थे, नॉलेज वाले थे, और 2 लैंड्स उन्होंने देखी हुई थी। सो दैट्स व्हाई शी वाज हाईली इम्प्रेस्ड बाय द personality of Hari Kumar, and later on they were involved in a love relationship. इस love relationship की सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो थी वो थी रोनाल्ड मैरिक को, जो कि सुपरिटेंडेंट पुलिस थे। ये ऑलरेडी एक बार गिरफ़्तार कर चुके थे हरी कुमार को, और चाहते थे कि दोबारा से उसको गिरफ़्तार करें, और उनको मौका मिल गया जब एक गैंग रेप वाला वाक़या होता है। तो रोनाल्ड मैरिक जो है उनका डिसलाइक जो थी वो डिसलाइक करती थी इसलिए कि इसके अंदर ये जेलसी वाला फैक्टर मौजूद था। बड़ी एक लॉन्ग एनालिसिस है एसोसिएशन ऑफ हरी कुमार। हरी कुमार कैसा आदमी था, सिंसियर था, एक अच्छी क्लियर आउटलुक थी, पर्सनैलिटी वाइज बहुत अच्छा था, उसके साथ प्योर रिलेशनशिप था। वंस दे हैड अ सेक्सुअल रिलेशनशिप दोनों का, ये भी मौजूद था, ये भी वो कन्फेस करती हैं। फिर वो ये भी बताती हैं, ये एक बड़े ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये नरेशन जो है ये कोई कॉन्टीन्यूस नरेशन नहीं है, ये एक इंटरव्यूज़ हैं। तो बहुत सारी एक आप कह लें कि रिपीटेड इन्फॉर्मेशन भी है और इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी है नावल में इंटरव्यू का आंसर करते हुए। तो डेफनी मैनर्स से जब पूछा गया कि उनके गैंग रेप में कौन से लोग इन्वॉल्व थे, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाई क्योंकि रात का वक्त था, अंधेरा था। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर किया कि उन्होंने हरी कुमार को बचाने के लिए जो रेप करने वाले लोग थे उनको ज़्यादा एज का बताया, यानी वो पेजेंट्स थे, ज़्यादा एज के थे, ताकि हरी कुमार पे शक ना आए। लेकिन शक फिर भी आया और उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी किया गया। रोनाल्ड मैरिक ने किया, पुलिस ने किया ताकि उसके मनवा सकें, लेकिन किसी का भी नाम नहीं लिया डेफनी मैनर्स ने। डेफनी मैनर्स ने किसी का नाम नहीं लिया और हरी कुमार अरेस्ट हुआ, बाद में उसको छोड़ दिया गया। बट बहुत सारे सवाल छोड़ गया ये नावल एट द एंड, 7th पार्ट के एंड पे, जिसमें बहुत सारे सवाल इसलिए हैं कि इसमें एक एम्बिवलेंट रिलेशनशिप है बिटवीन कॉलोनाइज़र एंड कॉलोनाइज्ड। स्लेव मास्टर का रिलेशनशिप है, एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, अनअंडरस्टैंडेबल। इसको हम किस टाइप का रिलेशनशिप है, कॉलोनाइज्ड को क्या समझता है, कॉलोनाइज़र की तरह बनना भी चाहता है, उससे नफ़रत भी करता है। तो ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, इनका जवाब हम ढूंढेंगे इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। आपका प्लॉट समरी यहाँ ख़त्म होती है। इंशाल्लाह आई विल कम बैक इन नेक्स्ट वीडियो विद सम मेजर थीम्स एंड इश्यूज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।